केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने जोधपुर दौरे के दूसरे दिन सांसद सेवा केंद्र में जनसुनवाई की। इसके बाद उन्होंने रामलीला मैदान जोधपुर में आयोजित होने वाले हस्तशिल्प उत्सव 2025 के भूमि पूजन में भाग लिया। शेखावत ने बताया कि पिछले 34 वर्षों में जोधपुर में उद्योग, हस्तशिल्प और व्यापार के एक प्रमुख केंद्र के रूप में पहचान बनाई है। उन्होंने बताया कि यह परंपरा स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के मुख्यमंत्री कार्यकाल में शुरू हुई थी। इस आयोजन में आज एक राष्ट्रीय उत्सव का रूप ले लिया है। वहीं इस दौरान उत्सव 2025 के देश भर के उद्योगपतियों, हस्तशिल्प उत्पादों और व्यापार जगत के प्रमुख नाम शामिल रहे। जोधपुर उद्योग हस्तशिल्प उत्सव पिछले 34 साल से अनवरत जोधपुर में उद्योग, हस्तशिल्प और व्यापार के एक प्रमुख धुरी के रूप में बनकर के उभरा है। स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत जब मुख्यमंत्री थे उस काल में जोधपुर के उद्यमियों ने यह अनूठा प्रयास प्रारंभ किया था, जो आज एक 34 साल की यात्रा पूरी करते हुए एक पूरे देश भर के नेशनल फेस्टिवल के रूप में बना है। इस बार के इस आयोजन में भी हर वर्ष की तरह देश के लगभग 20 प्रांतों के ऐसे अलग अलग हस्तशिल्प उत्पादक, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योगपति, वो सब यहाँ उपस्थित होंगे। और ये केवल एक मेला नहीं है, उद्योग का मेला नहीं है, अपितु B2B और B2C, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर, उन दोनों के बीच में एक रिश्ते कायम करने का प्लेटफॉर्म आज की तारीख में ये उद्योग हस्तशिल्प मेला बना है। इस सब के अतिरिक्त भी उद्योग हस्तशिल्प मेले में उद्योग और हस्तशिल्प से जुड़े हुए विभिन्न विषयों को लेकर के, टैक्सेशन के डिफरेंट इश्यूज़ को लेकर के, नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, नए फाइनेंसिंग मॉड्यूल्स को लेकर के, उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के, सरकार की विभिन्न योजनाओं के उद्यमियों को जिस तरह की आवश्यकता है उसको लेकर के विभिन्न कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया जाता है। उन कॉन्फ्रेंसेस के चलते हुए जोधपुर के उद्यमियों को और मारवाड़ के उद्यमियों को निश्चित रूप से उसके चलते हुए बहुत सारा लाभ होता है। उद्योग हस्तशिल्प उत्सव एक बार फिर वही पुराने जोश खरोश के साथ में एक नए कलेवर में जोधपुर में होने वाला है। आज भूमि पूजन हुआ है। लघु उद्योग भारती इसके मुख्य आयोजक हैं। मैं लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय घनश्याम ओझा साहब को, मेले के संयोजक आदरणीय महावीर चोपड़ा साहब को और सारे लघु उद्योग भारती परिवार और इस मेले से जुड़े हुए सभी लोगों को हृदयपूर्वक बधाई देते हुए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बारां जिले के धागड़खेड़ी गांव में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पति गणेश मेवाड़ा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार गणेश ने अपनी पत्नी रिंकी मेवाड़ा और उसके प्रेमी गौरव दहाड़ा की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। पुलिस जांच में पता चला है कि रिंकी और कोटा निवासी गौरव के बीच प्रेम संबंध थे। गौरव रिंकी को बार बार धमका रहा था, जिससे गणेश परेशान था। गुस्से में उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद किया। आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। मर्डर का किस तरह से खुलासा? डबल मर्डर का जैसा कि आपको विदित है कि 1 जनवरी 2025 को मध्य रात्रि के करीब कंट्रोल रूम से थाना अंता के ऊपर फ़ोन आया था और उसके अंदर बताया गया कि वहाँ पर धाकड़खेड़ी गांव के अंदर कोई झगड़ा हो रहा है। और पुलिस वहाँ पर जब वहाँ पहुँची तो वहाँ देखा कि जो है एक युवती जिसका नाम रिंकी मेवाड़ा है वो मृत अवस्था के अंदर वहाँ पर पड़ी हुई थी। और इसके अलावा एक घायल युवक है जिसका बाद में नाम पता करने पे पता चला 20 वर्षीय युवक है जिसका नाम गौरव हाड़ा निवासी कोटा था। वो घायल अवस्था के अंदर था। पुलिस ने तुरंत जो है उनको वहाँ से हॉस्पिटल अंता के अंदर भिजवाया, जहाँ डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। जब मृतका रिंकी मेवाड़ा का जो पति था वो घर से गायब था, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। हमारी जो जिसके आधार पे अमन शक की सुई जो है मृतका के पति के ऊपर घूमी, तो पुलिस ने जब इस बारे में अनुसंधान किया और उसका जो भाई है, मृतक का भाई गौरव हाड़ा का जो भाई है, उसने जो रिपोर्ट दी उसने भी जो है उसके पति के ऊपर शक जाहिर किया। हमारी अंता पुलिस की टीम और इसके अलावा DST की जो टीम है हमारी जिला स्पेशल टीम ने जो है
कार्रवाई करते हुए आज मुलजिम को यहाँ धाकड़खेड़ी गांव के पास बरडो में सरसों के खेतों से जो है मेहनत करके और उसको अरेस्ट किया है। मुलजिम से पूछताछ करी है तो ये बात सामने आई कि ये कोई उसकी पत्नी से जो है उसका गौरव हाड़ा का प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया और करीब 1 वर्ष से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी प्रेम प्रसंग को लेके ये जो इसका पति था उसने एक प्लान किया और 1 तारीख को उसके पास जब मृतक का गौरव हाड़ा का फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ और तुम्हारी पत्नी को मैं ले जाऊँगा, तो इस पर जो है उसने कहा कि ठीक है तुम आ जाओ और बैठ के अपन बात कर लेंगे। लेकिन इसने जो है इस बीच में जो है पूरा प्लानिंग तैयार कर ली और प्लानिंग तैयार करके उसको अपने घर पे बुलाया। उसके साथ में 4 साथी, ये टोटल मिला के 4 लोग आए थे। 3 लोग वहाँ गांव के बाहर ही रुक गए थे और ये वहाँ पर पहुँचा तो उसके ऊपर जो है हमला करके खूंटिया जो होता है धारदार जो हथियार है उससे हमला करके और उसको घायल कर दिया बुरी तरीके से। जब उसकी पत्नी रिंकी मेवाड़ा बीच बचाव में सामने आई तो उस पर भी जो है इसने जो आरोपी है गणेश मेवाड़ा जो मृतका का पति है उसने हमला करके और उसको भी जो है मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से इस प्रेम प्रसंग के इस मामले के अंदर, इस दोहरे हत्याकांड के अंदर मृतका के पति गणेश मेवाड़ा द्वारा उसकी पत्नी रिंकी मेवाड़ा और उसके प्रेमी गौरव हाड़ा की हत्या करना सामने आया है और अभी इस बारे में जो है आरोपी गणेश मेवाड़ा के से अनुसंधान किया जा रहा है और हमारी जो कार्रवाई है वो जारी है। उसके साथ जो 3 साथी आए थे क्या उस पर भी कार्रवाई होगी सर? बयाना रेलवे स्टेशन पर जीआरपी जवान रामकेश गुर्जर ने अपनी सतर्कता और तत्परता से एक बुजुर्ग साधु की जान बचाई। साधु मालगाड़ी की चपेट में आने वाला था लेकिन जवान ने समय रहते उसे बचा लिया। हालांकि इस घटना में साधु के हाथ की 2 उंगलियां कट गई। जवान ने घायल साधु को बयाना के राजकीय रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में उसे भरतपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायल साधु की पहचान कोमेहिर थाना क्षेत्र के गाँव करडोला अस्तवात निवासी बहादुर सिंह जाट के रूप में हुई है। जवान की बहादुरी के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद सभी लोगों ने उसकी सराहना की। भाजपा की पूर्व सांसद रंजीता कोरी ने बयाना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर नई रिफ्रेशमेंट कैंटीन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कैंटीन संचालक कुलदीप पोरवाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उनका स्वागत किया। कोहली ने कैंटीन संचालक को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह कैंटीन यात्रियों को स्वच्छ और ताज़ा भोजन उपलब्ध कराएगी। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बयाना जंक्शन के विकास के लिए किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया। कोहली ने बताया कि वे सोगरिया एक्सप्रेस का बयाना जंक्शन पर रुकवाने के प्रयास कर रही है। हाल ही में रेल मंत्री से इस बारे में चर्चा की थी। मैं गर्व महसूस करती हूँ कि अभी हमारे वैष्णव जी ने जो भी काम मैंने उनके समक्ष रखे वो हमेशा पूरे किए हुए हैं। दूसरा मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे कुलदीप भाई को अभी कैंटीन यहाँ पर खुली हुई है, तो जो ये रोजगार आप देखिए कि अमृत काल के तहत जो स्टेशनों का सौंदर्यीकरण भी हो रहा है, अपने ये कैंटीन भी खुल रही है, तो निश्चित रूप से जो हम लोग देश की दिशा और दुर्दशा देख रहे हैं वो देश बदलने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं हमारे भाई सभी यहाँ पर पदाधिकारीगण आए, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग आए और समस्त जनता जनार्दन सभी भाइयों को धन्यवाद देती हूँ कि अपना टाइम निकाल करके हमारे भाई को आशीर्वाद देने आए हैं। मैं इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आप ऐसे आगे बढ़ें। बयाना के अपर जिला और सत्र न्यायालय संख्या 1 ने 10 साल पुराने एक मामले में 3 भाइयों को दोषी करार दिया है। इन भाइयों में महाराज सिंह, महेंद्र सिंह और निहाल सिंह ने पैसों के लेन देन को लेकर बच्चू सिंह के घर में घुसकर हमला किया था। न्यायाधीश सोनाली प्रशांत शर्मा ने तीनों आरोपियों को 5-5 साल के कारावास और 5-5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने इस मामले में 22 गवाहों और दस्तावेजों को साक्ष्य के आधार पर मजबूत मुकदमा चलाया। न्यायालय ने कहा कि इस तरह के अपराधों के लिए कठोर सजा आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसे अपराधों को रोका जा सके। 10 साल पुराने एक मामले में 3 आरोपी महेंद्र, महाराज सिंह, एक औरत, तीसरा उत्तरायण किशन, इनको 5-5 वर्ष का कारावास और 5-5 हजार रुपए के दंड से दंडित किया गया है।
डीग में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सुबह के समय घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई है। लोगों को घरों में निकलने में दिक्कत हो रही है। कई कठिन मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की छुट्टियों को बढ़ाने का फैसला लिया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 10 जनवरी तक स्कूल और आसपास के बच्चों के केंद्र 6 जनवरी तक अवकाश घोषित किए गए हैं। साथ ही बुजुर्गों और बच्चों को सर्दी का सबसे ज्यादा असर हो रहा है। लोग गर्म कपड़े पहनकर अलाव तपाकर सर्दी से बचने की कोशिश में कर रहे हैं। वहीं किसान भी इस कड़ाके की सर्दी से प्रभावित है। अजमेर जिले के नसीराबाद में एक बड़ी दुर्घटना का मामला सामने आया है, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर एचपी गैस टैंकर और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और मार्ग पर लंबा जाम लग गया। घटना लवीरा गैस प्लांट के पास की है, जहां वर्कशॉप के बाहर निकलते समय एचपी गैस टैंकर और ट्रक की टक्कर हो गई। राहत की बात यह रही कि एचपी गैस टैंकर खाली था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस और श्रीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाम को खुलवाने में जुट गई। पुलिस ने मार्ग को सामान्य करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।